हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। और आज मैं प्रेजेंट हूँ आपके सामने लेके कुछ ऐसे 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। और इसके आंसर्स मैं बिल्कुल नहीं देने वाली हूँ, इसके आंसर्स आप ही मुझे कमेंट डाउन करके बताएंगे। और हाँ, अगर कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको फिर इसका आंसर बता दूँगी। तो ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है और अब मैंने सोचा है कि मैं टॉपिक कवर करने के साथ साथ क्यों ना मतलब वीकली या जब भी पॉसिबल हो पाए तब तक आपका टेस्ट ले लिया करूँ। इसी तरह कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रख के आपसे उसका आंसर पूछ के। तो चलिए देखते हैं इस 6 में से आप कितने करेक्ट आंसर दे सकते हो। बाद में तो आंसर की मैं इसके आपको बता ही दूंगी। और हाँ, ये ना ही सिर्फ बीपीएससी प्री के लिए है बल्कि बीपीएससी या और भी जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं ये सारे जो क्वेश्चंस है उसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि मोर और लेस जो सिलेबस होता है वो सेम ही होता है। हाँ, हमारे बीपीएससी में एडमिनिस्ट्रेशन एग्ज़ाम में मेंस में जाके सिलेबस चेंज हो जाता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। अदरवाइज़ प्री का देखें तो प्री का और बाकी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम है। तो ये वीडियो जो है ये सबके लिए यूज़फुल है, चाहे आपका सीडीपीओ का एग्ज़ाम है या आपका ऑडिटरी का है या असिस्टेंट ऑडिटर का है और बीपीएससी के लिए तो ये है ही। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द मेन जुरिस्डिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो हाई कोर्ट नहीं कर सकता है। ऑप्शन ए एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, बी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, सी सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन, डी अपेलेट जुरिस्डिक्शन और ऑप्शन ई हमारा बीपीएससी का जो फेवरेट रहता है हमेशा, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। इसका आंसर आप मुझे नीचे कमेंट डाउन करके बताएं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो हमारा हाई कोर्ट है वो इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं करता है। ठीक है, मुझे पता है कि आपको इसका आंसर पता है, इट्स इजी, आ चुका है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2 ये जो है बायो का है। ये जो क्वेश्चन है ये मिक्स रखा है मैंने, और अक्सर मैं क्वेश्चन मिक्स ही रखूँगी ताकि ना थोड़ा सा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, वाटर इज कंडक्टेड इन वेस्कुलर प्लांट्स बाय ए फ्लोएम टिश्यू, बी पैरेन्काइमा टिश्यू, सी मेरिस्टेम्स, डी जाइलम टिश्यू एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। ऑप्शन ई एक्चुअली ये होता है कि अगर इन चारों में से कोई आंसर नहीं है तो आप ऑप्शन नंबर ए को टिक करोगे, या इस क्वेश्चन का आंसर इस ऑप्शन में एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप ई को टिक करोगे। एक्चुअली बच्चे ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। अब जैसे मान लो सपोज कि इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन सी भी है, तो आप क्या करोगे, आप ए सी को टिक नहीं करोगे, आप ई को टिक करोगे कि इसका आंसर ये 2 ऑप्शन है, और नन मतलब तो इनमें से कोई भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डीएनएस अलाउंस, डीए हम इसको ज़्यादा जानते हैं, टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ इन इंडिया इज़। ठीक है, डीए जो हम देते हैं वो डिटरमाइन करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं। ऑप्शन है नेशनल इनकम को आधार मान के, बी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को आधार मान के, सी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, डी पर कैपिटा इनकम। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए। और ऑप्शन ई तो हमेशा रहेगा ही, नन ऑफ द एबव, मोर देन वन ऑफ द एबव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये हिस्ट्री का है। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस किसी भी एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा रहती है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर इंट्रोड्यूस्ड एजुकेशनल रिफॉर्म्स, ये क्वेश्चन तो आ चुका है। ठीक है, कौन सा मुगल एम्पायर थे जिन्होंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स जो है वो शुरू की थी। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी शाहजहां, सी हुमायूं, डी अकबर, या इनमें से कोई भी नहीं या एक से ज़्यादा। फटाफट इसके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जाके बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। ठीक है, बाद में मैं आंसर की तो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही दूंगी, आप उससे मैच कर सकते हो। नेक्स्ट मॉडर्न हिस्ट्री से है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिगेन विद द डांडी मार्च। डांडी मार्च के साथ इनमें से कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ए होम रूल मूवमेंट, बी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डी क्विट इंडिया मूवमेंट, या फिर ई नन ऑफ द एबव या मोर देन वन ऑफ द एबव। और ये लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 6 मैथ्स का है। ठीक है, मैथ्स में ना इस तरह के क्वेश्चन तो फिक्स है, ठीक है, सीपीएसपी पे क्वेश्चंस आते ही हैं। बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट ₹279
अ मैन लूजेस 10%। अंडरस्टूड, ठीक है। कोई भी एक आइटम है, आर्टिकल है, उसको 279 रुपीज़ में बेच के जो सेलर है, जो शॉपकीपर है, उसको 10% का नुकसान हुआ। इन केस सपोज इफ़ ही वुड सेल इट एट ₹360, अगर वो इसी आर्टिकल का दाम बढ़ा के 360 रख देता, उस पर 360 पे बेचता, हिज गेन परसेंट इज, तो उसका गेन होता और कितना होता, अब ये आप सॉल्व करके बताओ। एक्चुअली इसे पूरा टाइम नहीं लेना होता सॉल्व का, इसका एक ट्रिक है। अब फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ। ऑप्शन नंबर ए 10%, बी 20%, सी 15%, डी 25% या फिर ई इनमें से कोई नहीं या एक से ज़्यादा। ठीक है, तो आज के ये जो क्वेश्चन का जो सफ़र है इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ मुझे वो भी ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह के पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करूँगी और आप उसको सॉल्व करना। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।